आ गया है एग्जाम ग्रुप डी का और अभी एनटीपीसी का। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखा तो क्या पता आपका नौकरी न लगे। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुलो हो गया में। हमने चार सीरीज बना दिया है यार आपकी ग्रुप डी का। ठीक है, वो देखना ना भूले, जाकर अपने लिस्ट में देखिएगा। ये 5वां सीरीज है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि डेली देखना है, नोट्स बनाना है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं आप, तो आपको निश्चित हो जाना है कि नौकरी एकदम पक्की है। क्यों दोस्तों, अब 30 क्वेश्चन होता है, उसमें से 20 क्वेश्चन क्लियर करिए पहले आज ही। उसके बाद से 20, 21, 22, 23, 24, एक ही बार आप 30 में 30 नहीं ला सकते हैं, आप समझिए। आप सोचेंगे 30 में 30 ला देंगे, नहीं जी। पहले तो आप 20 तक पहुंचिए, 15 तक पहुंचिए, उसके बाद ना 25 तक पहुंचेंगे, 30 तक पहुंचेंगे। तो आइए हम आपको मदद करते हैं, पहले 20 तक पहुंचाने में, फिर 25 तक, उसके बाद 30 का 30 सोचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला सिंपल सवाल है, इजी क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के 18/8/2022 का शिफ्ट नंबर 3 का ही सब क्वेश्चन है। क्लियर है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। आइए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, 6p² माइनस 5p-6। इसको आप लगाइए, तुरंत स्पीड में लगाइए, है कि नहीं। हम बता रहे हैं इसको आराम से, आपको क्या करना है, तेजी में लगाना है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि कितना आपका क्वेश्चन बन जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा, और लिखना है बोलो हो गया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 6p² माइनस, देखिए हम समझा रहे हैं, हम कंपटीशन में नहीं बैठे हैं कि आप पट से आंसर निकाल दें। आपको हम सिखाने आए हैं। ठीक है, सिखाने आए हैं तो उस प्रकार सिखाएंगे, आपको सीखना है। क्लियर है, तेज आता है कोई दिक्कत नहीं है, लगा डालिए। ठीक है, लेकिन नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 36p² हो जाता है, माइनस 36p²। क्लियर है, गुणा हो गया तो ठीक है। अब 36 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि -5 आ जाए। ठीक है, 36 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि -5 आ जाए। तो आपको पता है 36 का जब फैक्टर करेंगे आप, तो सिंपल आप फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, देखिए 12 12 दूना के 24, हाँ 12 36, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, फैक्टर करिए आसानी से। 12 का जब फैक्टर करेंगे, ठीक है, देखिए आप 36 है ना, 36 का जब फैक्टर करेंगे आप, एकदम आसानी से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 36, ठीक है, क्या आपको आता है उससे मतलब नहीं है। 18 2, ठीक है, 9 चौको 36, 9 चौको 36, दिख गया। देखिए 6p² माइनस 9p प्लस 4p-6 बराबर 0। अब देखिए हम इतना आसानी से इसको इसलिए बता रहे हैं मित्रों, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ लेंगे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है। अब इसको, इसका जो जोड़ने के बाद -5 आता है। देखिए 9 में से 4 गया, -5, क्यों, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है, -3 है तो माइनस लगेगा। ठीक है, और 9 चौको 36, -36p² आ गया, संतुष्ट हो गए। ठीक है, पट से हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, 2p कॉमन ले लिए। ठीक है, 3p कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 9 है तो 3p कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे 2p-3। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 2p, यहाँ बचेगा 2, खाली 2 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे p-3 बराबर 0। 2p-3 बराबर 0। ठीक है, 2p-3, 2p-3 आ गया। अब आप सर यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 2p-3 बराबर 0 है, तो 2p बराबर क्या हो गया, 3, तो p बराबर क्या हो गया, 3/2। पहला आ गया 3/2, और दूसरा देखिए 3p+2, 3p+2, यानी कि इधर लिख लीजिए थोड़ा सा ऊपर करके, 3p+2 हो जाएगा 3p बराबर -2, तो p बराबर -2/3। अब आप इसको आसानी से एक लाइन में लगा सकते हैं दोस्तों। आपको जब प्रैक्टिस ये रहेगा तो आसानी से एक लाइन में आप इसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/2 -2/3, 3/2 -2/3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय आप दीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 7 बराबर 0 है, ये मूल का प्राकृतिक क्या है, इसका प्राकृतिक क्या है। सबसे पहले समझिए ये मूल वाला सिस्टम क्या होता है। देखिए कहता है b² - 4ac बराबर जब 0 रहे तो क्या होगा, इक्वल रूट्स बोला जाता है, मतलब बराबर है, बराबर। ठीक है, b²
-4ac, ठीक है, अगर ग्रेटर है 0 से तब क्या होगा, और b स्क्वायर -4ac अगर 0 बड़ा है तब क्या होगा। तो देखिए जब 0 बड़ा होता है तो इसको कहते हैं नॉट रियल, नॉट रियल यानी कि वास्तविक नहीं है कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसको रियल, क्या कहते हैं, रियल, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वल, क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, देखिए दोस्तों बी स्क्वायर -4c, अभी जो इक्वेशन है इसको यहां लिखिए, एक्स स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0 है, ठीक है। अब यहां से आप कैलकुलेट करिए, b की जगह पे क्या है 5 है तो रख दीजिए, 5 × 5 = 25, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 है, कोफिशिएंट उसका गुणा क्या है 1 है, ध्यान रखना है, और 7, ठीक है, बराबर 0। अभी देखिए क्या होता है, बराबर आ रही क्या है, तो 25 माइनस 7 चौको 28, अभी रखिए ऐसे, अब जैसे इसे करेंगे -3 और क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, 0 बड़ा हो गया, माइनस में आ गया तो 0 बड़ा हो गया, यानी कि नॉट रियल, यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा, अवास्तविक, आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर ये बड़ा हो गया, माइनस हो गया तो 0 बड़ा हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवास्तविक। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है बन जाएगा। तीसरा देखिए, अब ये सवाल लाजवाब सवाल है, ठीक है, बहुत लाजवाब सवाल है, इसका बहुत तरीके हैं, तरीका सीखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, लगाया जाएगा। देखिए कैसे, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर 18, तो d इज ग्रेटर देन 1/d है तो डी क्यू माइनस 1/d क्यू का मान बताइए, सीधा सीधा लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कौन कौन सा, ध्यान दीजिए। क्या करते हैं, d -1 अगर d चाहिए, d -1 अगर d चाहिए तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिएगा, अंडर रूट में जो यहाँ रहेगा उसका 18 - 2, ठीक है, d -1/d, 18 में से 2 जाएगा 16, आंसर कितना आ गया 4, किसका, d -1/d का। अब देखिए ये कहां से आया आपको समझना है, देखिए कैसे, आप जब निकालते हैं d -1/d का होल स्क्वायर जब करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है, d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 2 आता है, वहां से आके फिर इसे लाएंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, वहां से आएगा, क्लियर है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, d -1/d को ऐसे लिखते हैं, क्लियर है, तो ये आपका आ गया ये। अब देखिए, अब आपको निकालना है ये चीज निकालने के लिए dq -1/dq होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कहता है कि हम aq, जैसे मान लीजिए a है, एक ये मान लीजिए, अब प्लस 3a, यानी कि aq की जगह क्या हो जाएगा 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 3 × 4, तो क्या हो गया 64 प्लस 4 3 12, तो क्या हो गया 4 2 6 7 76। अब थोड़ा इसको हम एक बार और समझाना चाहेंगे ताकि अब और अच्छा समझ में आ जाए। देखिएगा दोस्तों क्या किए हैं हम, थोड़ा देखिएगा समझिएगा, ये चीज दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आइए हम इसको समझाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किए हैं। आंसर तो आ गया लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर अगर ये है, 18 दिया था, ठीक है, ये है, तो आपको d माइनस वाला निकालना है, तो क्या कर सकते हैं कि d -1/d का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी इंटू 1/d। अब कहेंगे कैसे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओहो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे d है, b की जगह पे 1/d है, ठीक है, d से d क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपका आ जाएगा d माइनस 1/d का होल स्क्वायर बराबर, इसको a माने है ये कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, -2, क्लियर है। अब जब स्क्वायर हटेगा तो क्या, यहाँ पे अंडर रूट चला आएगा, तो क्या हो जाएगा d माइनस 1/d, जैसे स्क्वायर हटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा a-2। हमने यही किया है यहाँ पे, d माइनस 1/d क्या किया है, ये डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है, 4 आ गया। अब वो वाला फॉर्मूला कैसे आता है उसको देख लीजिए, सबको प्रूव करके रखिए, अभी समय है, प्रूव करिए, उसके बाद तो याद हो ही जाएगा अपने आप, ठीक है, प्रूव करके रखेंगे कैलकुलेशन तेज रहेगा, याद हो जाएगा।
अब जैसे कहा कि डी क्यू क्या पूछ रहा है, डी क्यू माइनस में पूछ रहा है, डी क्यू माइनस 1/डी क्यू पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। आपको पता है d माइनस 1/d पता है, इसका होल क्यूब कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर दीजिए। डी क्यू माइनस 1/डी क्यू, ठीक है, माइनस 3ab, 3 एक ब्रैकेट में d माइनस 1/d, ठीक है, इसका आंसर आपका आया था, ठीक है। ये इसको ए माने चाहे कुछ मान लीजिए, है कि नहीं, कुछ मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, यही मान लीजिए, ये हो गया ए क्यूब, क्या हो गया ए क्यूब, बराबर ये आपको चाहिए डी क्यू माइनस 1/डी क्यू, ठीक है, माइनस 3, ये माने हैं तो ये हो गया। अब जैसे ही इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि डी क्यू माइनस 1/डी क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a। देखिए हमने इसी चीज का प्रयोग किया है, कहां पे, यहां पे, देखिए आपको पूरा समझा दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसी चीज का प्रयोग किया, ए क्यू माइनस 3a। या प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी डायरेक्ट लगा लेंगे, ये विश्वास रखिए, लेकिन आपको बेसिक से समझना पड़ेगा कहां से आ रहा है, ये नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बोलिए, बोलो हो गया, कमेंट करिए, तभी पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए बार ग्राफ का क्वेश्चन है, लग रहा है कितना टफ है, ठीक है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, देखिए निम्नलिखित बार ग्राफ में दिए गए वर्ष के दौरान एक, यहाँ पे क्या देते हैं, दिए गए बार ग्राफ है, ठीक है, क्या है, दिए गए बार ग्राफ में वर्ष के आंकड़े डेयरी उत्पादन कंपनी यानी दूध का उत्पादन कंपनी XYZ द्वारा किए गए दूध उत्पादन के 1000 टन में आंकड़े में 1000 टन में दिया गया है, ठीक है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, सिंपल। देखिए ये ग्राफ हो गया, अध्ययन कर लीजिए, ग्राफ के बारे में अध्ययन हो गया, ठीक है। एक्स हो गया ये वाला, वाई हो गया ये वाला, जेड हो गया ये वाला, XYZ लगातार हो गया। कहा है कि मात्रा 1000 में इतना है, दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पादन कंपनी के किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। किसका औसत उत्पादन न्यूनतम था आपको बताना है, आप सिंपल बता देंगे किस तरह। देखिए सबको जोड़ेंगे, मान लीजिए आप x को जोड़ रहे हैं, x को 50, 45, 55, 50, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, इसका औसत आ जाएगा। तो देखिए कैसे, पहले हमने x का निकाला औसत, ठीक है, x का जब औसत निकालेंगे तो जोड़ेंगे 50 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 50 हो गया, अब बट्टे 4, इसको ऐड कर दीजिए, 50 50 100 100 हो गया। यहाँ पे देखिए 50 50 100 200, तो 200 बट्टे भी 100 हो जाएगा ना, 200 बट्टे 4, तो कितना हो गया 50, इसका औसत आ गया 50। इसी प्रकार निकाल लेंगे किसका निकाल लेंगे, y का, z का, जिसका ज्यादा आएगा आप बता देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है दोस्तों, आराम से जोड़ के भाग दे देना है। यदि किसी समबहुभुज, देखिए गजब का सवाल है, लाजवाब सवाल है, प्रत्येक शिफ्ट में आया हुआ है और आता ही आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। देखिए क्या है, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है 160 डिग्री, ठीक है, तो उस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भुजा है उसकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों भुजा की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटे एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, बाहरी कोण, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको अंतःकोण दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना 160 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 160 प्लस एक्सटीरियर, यानी वो चाहिए तभी तो आप निकाल पाएंगे क्या, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बराबर हो क्या होता है 360 बटे बाहरी कोण, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 180। यहां से आप जब निकालेंगे ई तो हो जाएगा 180 माइनस 160, ई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई बराबर आ जाएगा 20। देखिए कितना आसानी से लग गया, 20 आपका आ गया ई बराबर। अब बाहर जो संख्या पूछ रहा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो आप जानते हैं फॉर्मूला ये होता है, तो रख दीजिए ई की जगह पे
20, 20 रख दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया 18, यानी कि आंसर कितना आ गया 18 भुजा। ठीक है, आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे बी नंबर क्या हो जाएगा, टिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन सकता है आपको पता चल रहा है, इसीलिए कहते हैं बोलो हो गया, है कि नहीं। आसान क्वेश्चन था। लगाने का तरीका क्या है, सिंपल, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए और सुहरा के लगाइए, लग जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का दिया हुआ क्वेश्चन है, गजब का सवाल है ये। इसको समझेंगे और इसको सीखेंगे, क्या करेंगे, सीखेंगे, सीखना जरूरी है, समझ रहे दोस्तों। देखिए कैसे, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में, यहाँ पे देखिएगा समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस रहेगा कितने का, 4 का डिफरेंस रहेगा। सर्वांतर आप पढ़े होंगे एपी में, जैसे कि कहता है पहला 4 है तो दूसरा 8 होगा, तीसरा 12 होगा, चौथा 16 होगा, ये सर्वांतर 4 का है। लेकिन ये कहानी क्या है, समलंब चतुर्भुज का है। गजब का सवाल है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझा जाए। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बना लेंगे सबसे पहले। ये रहा समलंब चतुर्भुज, क्या रहा, समलंब चतुर्भुज बन गया। इसको ट्रिपोजियम बोला जाता है इंग्लिश में, ट्रिपोजियम हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4 के सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी में है यदि ऊंचाई उस श्रेणी के सबसे बड़ा पद है। ठीक, और समलंब चतुर्भुज का उस क्षेत्रफल इतना, देखिए जो ऊंचाई है सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, सबसे बड़ा पहले ही बोल दिया कि हम भाई बड़े हैं, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं तो बड़े हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। छोटा वाला को पकड़िए, ये रहा छोटा वाला, इसको मान लीजिए क्या मित्रों, इसको x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x। ठीक है, इसको जैसे आपने x माना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x+4, क्योंकि वो बोला है कि 4 का क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। आप क्या करते थे, 2+4 6+4 10 है, करते थे कि नहीं, ऐड करते जाएंगे, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी का जो है श्रृंखला। ठीक है, अब कहा है कि सबसे बड़ा क्या है, यच है, यच सबसे बड़ा है, x+4 हो गया तो यच हो जाएगा x+8 हो जाएगा। समझ गए, बस खत्म, सवाल खत्म है, इजी हो गया। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। बार बार कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, हाइट वाला है, लेकिन अंतर 4 का रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। आपको कुछ नहीं करना था मित्रों, आपको छोटा वाला को x मान लेना है, उससे जो बड़ा वाला होगा x+4 हो जाएगा, और सबसे बड़ा तो भैया चाहिए है, ये हो गया। अब कहा है यहाँ पे कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 160 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे, 1/2। ठीक है, 1/2, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आमने सामने भुजाओं का योग, आमने सामने का भुजाओं का योग, यानी कि x+4 क्या हो जाएगा, 2x+4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यच, यानी कि x+8। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग अगुणे ऊंचाई, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपोजियम। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सब बताना है, सब बता दिया जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 160। यहाँ तक समझ में आ गया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, बोलो हो गया, है कि नहीं। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से, कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इसका गुणा कर दीजिए, चाहे तरीका भी अपना सकते हैं, बहुत सारे तरीका है, आप क्या करिए, गुणा करके आराम से लगाइए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको ये 2 इधर चला जाएगा, आ जाएगा आपका 2x+4। ठीक है, ये हो जाएगा x+8 बराबर 320। ठीक है, 16 गुना के 32, 320 हो गया। अब देखिए इसको आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं पुट करके x का मान, ठीक है, मान कर ऐसे 6 7 8 ऐसे, ठीक है, लेकिन जरूरत क्या है, आपको x का मान पुट करिए। ठीक है, अगर 6 लेते हैं तो 6 गुना के 12, 12 इतना, फिर 8 से 14, फिर पता ना आएगा कि नहीं आएगा, गुणा कर लीजिए। 2x², ठीक है, ये हो जाएगा 8 गुना के 16x प्लस 4x प्लस 8 चौको 32 बराबर 320 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2x², ठीक है, 16 और 4
20x, ठीक है। जब वो इधर आएगा तो हो जाएगा -288 बराबर 0। 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 बराबर 0। अब क्या करिए इसको कैलकुलेट कर दिए। 144 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या होता है मित्रों, 144 का जब फैक्टर करिएगा तो हो जाएगा आपका कर दीजिए 144 का फैक्टर तो आ जाएगा आपका 10 लाना है अंतर, ठीक है। 144 के फैक्टर करेंगे आप 2 ही बार में ले जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 72, उसके बाद से हो जाएगा 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 और फिर 3 3 3 का 9, 9 दूनी का 18 और 8 आ गया 18 और 8। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 8x माइनस 144 बराबर 0। जैसे x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 और यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18, यानी x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। यहाँ से माइनस 18 तो लेंगे नहीं, x बराबर 8। x बराबर जब 8 आ गया मित्रों तो क्या क्या पूछा हुआ है आपसे कि लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा का अनुपात, लंबाई और सबसे छोटी भुजा का अनुपात पूछा हुआ है, ठीक है। भुजा की लंबाई और सबसे छोटी यानी कि इसमें अनुपात पूछा हुआ है। तो ये हो गया 8, ठीक है। और रेशियो 8 4 12 कटा दीजिए 4 से 2 रेशियो 3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखिए सिंपल वे में बताया गया, आप चाहते तो x का मान 8 पुट करके देख सकते थे 6 7 8, तो भी आप डायरेक्ट बता सकते थे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे इक्वेशन आ गया आपका 320 लाना है आपको, ठीक है। 8 8 16, ठीक है। यहाँ पे 8 दूना के 16 4 20, 16 दूना के 32, 320 आ गया, यानी 8 क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी सीखना है, क्या पता उसमें प्रेशर इतना होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, तो आप सिंपल वे में लगाते जाइए आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। कई सवाल 30 सेकंड में लगते हैं, कई सवाल 2-3 मिनट में लगते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण है। वैसे हम सूर्य को देख रहे हैं नीचे से, क्या हो गया उन्नयन कोण हो गया। ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको अनुमान कोण कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये, दिया हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, क्लियर। अब इनका उन्नयन कोण यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं कितना डिग्री पे है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री था, ठीक है। अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, आपको ध्यान रखना है 60 डिग्री था अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। स्थिति के भूतल के मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि जो छाया की लंबाई है मीटर इतना वृद्धि हो जाती है, देखिएगा वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है। थोड़ा सा अच्छा से चित्र को हम बना देते हैं ट्रायंगल एक लेकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है और एक ये हो गया, क्लियर है। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, क्लियर है। अब कह रहा है ये जो वृद्धि हो रहा है ये वाला 40√3, ये इतना वृद्धि हो रहा है, ठीक है 40√3, क्लियर। अब कहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि यच बताइए। सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए कैसे सिंपल वे में लगाइए, जैसे क्लास 10 में लगाए थे, ठीक है। तो क्या करिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको x मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे tan 60 बराबर h बाई एक्स, लिख लिए। tan 60 का मान आप लोग को पता है क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, h बाई एक्स, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए x बराबर h बाई √3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी ऐसे लगाइए, ठीक है, देखिए कितना आसान से लग जाएगा, क्लियर है। अब ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे x बराबर h बाई √3, ठीक है। अब देखिए tan 30 का जब लिखेंगे, इधर लिखिए tan 30 डिग्री बराबर h बाई 40√3 प्लस x लिख दिए, क्लियर है। अब x की जगह पे आप रख सकते क्या है h बाई √3 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर यहाँ पे रख दीजिए h बटे 40√3 प्लस x जब कितना रख सकते हैं h बाई √3, तो h बाई √3 रख देंगे, अब गुणा कर दीजिए 1/√3 बराबर √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा √3h, यहाँ पर भी गुणा होगा तो 4 तिहाई 12, 120,
ठीक है। रूट थ्री का गुणा होगा तो 3 बचेगा, 40 4 3 12 120 अब प्लस एच। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, देखिए लाजवाब सवाल है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 120 प्लस एच बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 3h, इधर भेज दीजिए 2h, बचेगा 120। एच बराबर कितना आ गया 120/2, तो एच बराबर 60। देखिए इसमें बहुत स्टेप आप उड़ा सकते हैं, है कि नहीं, बहुत स्टेप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए पहले लगेगा कैसे, उसके बाद तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए 10 60 का ऐसे करके है कि नहीं, लग जाएगा, लेकिन पहले आपको सीखना है, सीखिए उसके बाद से कैलकुलेट करिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए, सिंपल सवाल है, सरल करना है। आइए देखते हैं क्या करना है, ध्यान से करना है, नहीं तो गलत होने की बहुत संभावना होती है इसमें। ठीक है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर देना है। 6x³ माइनस 2x² प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, हो जाएगा x³ माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखिए 6x³ और x³ घटेगा तो क्या बचेगा 5x³ बचेगा, 5x³। ठीक है, 5x³ हो गया, माइनस 2x² ये है, इसमें से जाएगा x बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा प्लस 3। ठीक है, अब ऑप्शन को मिलाएंगे, देखेंगे कौन सा है, 5x³। ठीक है, माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा था, क्या लगा था, ब्रैकेट, यहाँ पे आपको ध्यान देना था मिश्रा जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, क्या लगा है, ब्रैकेट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा है, इसका भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसका भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, हो जाएगा 6x³ माइनस 12x² प्लस 18x माइनस x³ 2x प्लस 3 हो गया। अब देखिए इसमें से उसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5x³ माइनस 12x², 18 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 16x प्लस 3। देखेंगे प्लस 3 वाला कौन सा ऑप्शन, 1 है 2 है, ये तो ऐसे ही गायब हो गया, 2 ठो बचा ये और ये। अब देखिए माइनस 12 इसमें है तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे प्लस है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आसानी से लग जा रहा है, पहले लिख लीजिएगा उसके बाद मिलेगा, मिलाने के चक्कर में गलती मत कर दीजिएगा, आसान सवाल है कि नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है 325 × 5 कैलकुलेटिव है, आराम से लगा दीजिए, सिंपल सवाल है। ठीक है, लगाना है इसको, कैसे लगाना है, देखिए गुणा कर दीजिए, देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हटा दीजिए, लिखिए आराम से लगाइए, कोनो तेजी नहीं है ना। प्लस 31 × 21 माइनस 22 मल्टीप्लाई 63 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 इधर बचा, 8 3 11। ठीक है, अब सबको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सब में 4 4 दिया है, आपको गुणा करना ही पड़ेगा और कोई उपाय ही नहीं है। 5 5 25, 2 5 दूना के 10, 2 12, 5 3 15, 1 16। ठीक है, प्लस इसको गुणा कर दीजिए 31, और इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको, गुणा करके कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, सिंपल सवाल है। अगला देखिए, मोहित का वेतन 15,000 रुपया प्रति माह है, कितना है 15,000 रुपया प्रति माह है। ठीक है, वह घर के किराए पर 5,000 5,000 का बिल आ जा रहा है उसका घर के किराया। ठीक है, और 2,000 खर्च करता है, 5,000 बिल पर, किराया पर 5,000 और बिल पर 2,000, यानी कि जो किराया है 5,000 दे रहा है और बिजली बिल 2,000 दे रहा है। ठीक है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत, ठीक है, शेष को क्या कर रहा है, मासिक बचत कर रहा है। ठीक है, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता तो 1 वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। आप बताइए जन्मदिन कब आता है, एक ही बार तो आता है, जन्मदिन कितना बार आता है, 1 बार आता है। ठीक है, अब जो मास खर्च कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, खर्च, यानी कितना बचाया वही तो खर्च किया। अब देखिए पूरी मासिक का बचत जन्मदिन में क्या करता है, समारोह में खर्च कर देता है, तो आपको ये पता करना है कि पूरा पैसा बचा कितना। ठीक है, 12वां महीना में जन्मदिन आएगा, यदि 11 महीना का पैसा बचाया तो बचा कितना, देखिए 15,000 रुपया सैलरी है। ठीक है, 15,000 सैलरी है। ठीक, खर्चा हो जा रहा है 5,000 के में, किराया में, और 2,000 खर्चा हो जा रहा है बिजली बिल में,
यानी कि 7,000 रुपये खर्चा हो गया किस में, हमारा जो है कि रहने और लाइट जलाने और हीटर जलाने की वजह से। तो 7,000 घटा दीजिए इसमें, तो कितना आ गया मित्रों, 8,000। ये जो 8,000 है ये एक महीना का बचत है। कितना महीना का, एक महीना का। अब जन्मदिन में, जन्मदिन तो भाई एक साल में एक बार आता है, 11 महीना तक बचाएगा। तो क्या कर देंगे, इसमें 11 से गुणा कर देंगे, 11 बटे 88,000। देखिए कितना सिंपल सवाल है, 88,000 बचत कर रहा है। जो बचत कर रहा है वही क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी कि 88,000 बचत किया, इसी को खर्च कर दिया, तो आंसर क्या हो गया, 88,000। बोलो हो गया है कि नहीं। आपको करना है कमेंट बॉक्स में बोलो हो गया, क्यों, क्योंकि जो सवाल लग रहा है इतना बड़ा सवाल इतने आसानी से केवल पढ़ना है और बता देना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर सवाल है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे, कंचे समझ रहे हैं, गोली, गोली खेलता है ठंडी में, बच्चा सब खेलता है सब गोली, वही कंचे कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गोला हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर वाले, ले लिए। ठीक है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। अब छोटे छोटे कंचे बनाना है, यूं यूं यूं। अब कितना बनेगा इसका खेला देखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे कंचे ले लिए, ये बनाना है, इससे ये बनाना है। ठीक है, समझ लिए, इससे ये बनाना है। अब देखिए इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये कितना है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और जो बन रहा है वो कितना है, 0.3 सेंटीमीटर है। सब 0.3 है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, लाजवाब सवाल है। ठीक है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंचा बराबर जिससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इसका आयतन, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी गोली गोला वही है, इसको R1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 4/3 पाई R2 क्यूब, ये वाला चीज को मान लिए। ठीक है, आप जानते हैं R1 की जगह पे 6 दिया है, R2 की जगह पे 0.3 दिया है, रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे, आसानी से रख दीजिए, इसको क्या करिए, आसानी से रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/3 पाई मल्टीप्लाई R1 की जगह पे 6 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार। ठीक है, और डिवाइड बाई 4/3 पाई गुड़े 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। देखिए 4 कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए 0.3 है, इसको अगर पॉइंट हटाना है तो 1000 से क्या करिए, ऊपर गुणा करिए, 1000 से क्या करिए, नीचे गुणा करिए। जैसे 1000 से नीचे गुणा किए पॉइंट हट जाएगा सबका, जैसे पॉइंट हटेगा ये बन जाएगा 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ये क्या होता है, 8, 8 गुड़े 1000, तो कितना आ गया, 8000 कंचा बनेगा। कितना हजार बनेगा, 8000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लिखिए बोलो हो गया, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का मोटिवेशन मिलेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आप पढ़ रहे हैं। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, देखिएगा, 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया है, 12 दूना के 24 1 25, 25/2% रेट दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, अब कहा है कि मिश्रधन इतना हो रहा है, अमाउंट हो जा रहा है इतना, अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है, 8250 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो साधारण ब्याज आपसे पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे P को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x। सिंपल इंटरेस्ट को क्या लिख सकते हैं, कैसे आता है सिंपल इंटरेस्ट, आप जानते हैं जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। इसको इसके बराबर ये लिख लीजिए, इसको मान लीजिए x। ठीक है, 15/25/2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो इधर 200। ठीक है, देखिए अब सिंपल वे हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अमाउंट की जगह पर लिख दीजिए 8250 माइनस x बराबर x गुड़े 50/200। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो
तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, लाइए 8250, ठीक है, माइनस x बराबर x/4। इसको x को इधर लेते आइए, x को इधर लेते आइए, 8250 बराबर x/4। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप फट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8250, ठीक है, बराबर 5x/4। अब गुणा करके 5 से भाग दीजिए, तो लीजिए डायरेक्ट 8250 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल। तो लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पे 3 5 6 30 और 5 5 25 गुणे 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0 5 चौको 20 2, ठीक है, 6 चौको 24 25 26, ठीक है, 4 2 6, 6600 रुपया आ जाएगा आपका अमाउंट। आपसे पूछा क्या है? ब्याज पूछा हुआ है, साधारण ब्याज पूछा है। तो 6600 जो अमाउंट आ गया, तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे 6600, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ब्याज पूछ रहा है, तो 12 25 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो गया आपका, ठीक है। 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का गुणा कर दीजिए, या 100 से भाग दीजिए। देखिए कैसे क्या होगा, 66 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, ठीक है। 6 5 30 3, 6 5 30 3 33, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13, 0 3 2 5 3 3 6 1, 1650। देखिए इतना मेहनत करने के बाद आपका आंसर आ गया 1650। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप कभी भूलते नहीं है। इसी का यूज करके आप लगा सकते हैं। कैसे? 2-3 स्टेप उड़ा सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप ऐसे लिख के तुरंत जो है मन में कैलकुलेट करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब पट से आंसर आपका आ जाता है। लेकिन आपको इतना समझना है, सीखना है, उसके बाद से आपको क्या करना है? कमेंट में लिख देना है, बोलो हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? माध्यिका वर्ग से क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यिका वर्ग पूछा हुआ है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले जोड़ते हैं सबको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है, इसको जोड़ते हैं। आइए जोड़ते हैं। तो ये दिया हुआ है 12 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 12 15 का जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, ठीक है। और ये हो गया 27, क्लियर। 12 15 27। अब 27 में क्या जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। जैसे 27 में 13 जोड़े तो हो गया ये 40, ठीक है। अब 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ये जो 50 आता है, इसी को कहते हैं n बराबर 50, ठीक है। n बराबर 50 आ गया। अब माध्यिका वर्ग पूछा हुआ है, किस वर्ग में आ रहा है, यानी कौन सा घेरा करेंगे, क्लियर है। तो आप जानते हैं 50 आया है, 50 का जैसे आधा करेंगे, ठीक है। तो 50 आया है, तो आप देख रहे हैं कि 50 किस में है? यही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 और 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये तरीका है सीखने का, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है 108 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 108 और 144 का एचसीएफ पूछा हुआ है। देखिए 108 है और क्या है? 144, क्लियर है। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों से कट जाए। आप देखिए, अगर 24 देख रहे हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की क्या जरूरत है? आपको कटा दीजिए, जिससे कट गया वही क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब 24 है, 24 जानते हैं क्या होता है? 6 चौको 24, यानी 3 से कटना चाहिए। 8 1 9 4 4 1 5 5 4 9, ठीक है। ये भी कट रहा है, यानी कि ध्यान देंगे 108 और 144 क्या 24 से कटेगा? 24 का फैक्टर क्या होता है? 3 होता है, 2 होता है और 3 होता है, 2 होता है और 2 होता है। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, दूना के 24, यही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 8 से और 3 से कटा दीजिए, खेला खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। 8 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं। तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल वे में निकाल सकते हैं, जिस भाग जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं आता है तो आप ऐसे फैक्टर कर दीजिए, सिंपल तरीका जो आप सीखते आ रहे हैं, ठीक है। 2 से ले जाएंगे 5 और 4, फिर 2 से ले जाएंगे हो जाएगा 27, फिर 3 से ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 9, फिर 3 से ले जाएंगे फिर 3 फिर 3। ये होता है ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको ध्यान देना है 3 से कटने वाला और 2 से कटने वाला। ये बताइए, 3 से कटने वाला और 2 से कटने वाला, ठीक है। आपको ध्यान देना है, केवल आपको सिखा रहे हैं इसलिए आपको इतना हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 36 हो गया, 2
18 हो गया, फिर 2 9 हो गया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है आप देख रहे हैं, 2 कॉमन है तो वही HCF हो गया, 2 और एक 2 है, 2 और एक 2 है, नहीं है, 2 ही 2 है, क्लियर। अब देखिए अब 3 है, दोनों 3 कॉमन है, 3 3 लिख दीजिए, 3 3 का 9, 9 दूना का 18, दूना के 36, आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है, ये मान लीजिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा था, लेकिन बड़ा वाला कौन था, ये 36 वाला, तो 36 वाला क्या हो जाएगा आंसर। अब पता चलेगा कि आप यहाँ इसको कटाने के चक्कर में इसी को टिक कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, 24 है तो 36 भी है, 12 भी है तो 12 की 12, 12 दिन 24, 12 36, और 36 से चेक कर लीजिए, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, उसी कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्यों इतना समय दे रहे हैं कि फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत संख्या लगभग कितनी है। तो देखिए बार ग्राफ वाला है, थोड़ा छूट गया है, ठीक है, इसको समझ लेंगे बाद में। एक निश्चित बिल पर 32% का एकल छूट है, कितना है 32% का एकल छूट है देने पर, ठीक है। कह रहा है कि 32% का हम छूट दे रहे हैं, कितने का 32% का, क्लियर है, हाँ। फिर एक आदमी ने कहा, एक मित्र ने कहा, ये भाई हम तुमको 20-20% का 2 छूट देंगे, ठीक है, 20-20% का 2 छूट देंगे। 2 छूट वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x + y + xy बटे 100, 20-20% का 2 बार, तो -20 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुणे 20 बटे 100, यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, तो हो जाएगा -40 अब +4 तो हो गया -36। अब देखिए -36% आ गया, क्लियर है। अब क्या कहा है, इतना क्लियर हो गया। अब कहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, यानी कि जो ये अंतर है, डिफरेंस है इसका कितना है 25 है, ठीक है। परसेंटेज में कितना है 4% में, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वास्तविक बिल का वास्तविक राशि, वास्तविक पूछ रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 1% बराबर हो जाएगा 25/4। 100% निकालेंगे तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे बराबर 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, 25 चौको 100, 25 25 625, आपका आंसर कितना हो जाएगा 625 इज द राइट आंसर, है कि नहीं। कैसा लगा लिखिए, बोलो हो गया कमेंट बॉक्स में, तभी तो लगेगा कि मान लीजिए कि आप कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन कैसे आएगा, ठीक है। लाइक तो जरूर करिए ताकि हम लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सहायता मिलेगी। देखो कितना आसानी तरीके से बताया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि आप सीख सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई तेजी नहीं है, आराम से लगाइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, राजू और रमन एक कार्य को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो पक्का सवाल आता ही आता है, टाइम एंड वर्क से कार्य से, ठीक है। 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे राजू से आरंभ करते हैं, वैकल्पिक दिन एक एक दिन छोड़ के करते हैं। आरंभ किससे करते हैं, राजू से। सबसे पहले लिखिए, सिंपल वे तरीका, सबको पता है कि लिखना है, ठीक है। ये हो गया है राजू, ये हो गए रमन, ठीक है, रमन ऐसे लिख दे रहे हैं, क्लियर है। राजू क्या कर रहे हैं 12 दिन, रमन क्या कर रहे हैं 16 दिन, राजू 12 दिन, रमन 16 दिन, ठीक है। अब क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए। आप सबसे पहले निकालिए कार्य कितना है, ये तो हो गया 12 दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, ठीक है। कितना ईंटा हटाना है इसको पहले निकालिए। तो 12 16 का क्या निकालते हैं मित्रों, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसा अंक लीजिए जो दोनों से कटे, तो क्या ले सकते हैं, आराम से निकाल लीजिए। अगर आप घबरा रहे हैं तो ऐसे निकाल लीजिए, है कि नहीं, ठीक। अगर कोई दिक्कत है आपको एलसीएम निकालने में, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 3 लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 3 12, 12 24, 24 48, यानी क्या हो जाएगा 48। आप ऐसी संख्या लेंगे यहाँ पे जो दोनों से कटे, जरूरत नहीं है ऐसे निकालिए, ऐसी संख्या ले लीजिए दोनों से कटे, दोनों की पहाड़ा में आ जाए। 48 तो हम ले सकते थे, लेकिन आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ले सकते हैं, है कि नहीं। 12 12 का पहाड़ा पड़ेगा 48 आएगा, 16 48, 12 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया टोटल ईंटा, क्या हो गया टोटल ईंटा, कितना है टोटल ईंटा 48 को टोटल ईंटा है। ये रमन कह रहे हैं, राजू कह रहे हैं कि हम 12 दिन में हटा देंगे, और रमन कह रहे हैं हम 16 दिन में हटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक दिन में कितना ईंटा हटाएगा देखेंगे, तो 12 के 12, 12 24, 32 36, 12 को 48, ठीक है।
12 चौक क्या होता है 48। क्लियर। और रमन कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में मतलब कि 16 ईंटा 48 को ईंटा है 16 ही दिन में हटा सकते हैं, और ये 12 ईंटा, ये कितना कर रहे हैं 12 की 12 12 24 12 3 48, 3 ही ईंटा हटाएंगे। यानी कि राजू 4 ईंटा हटाया, रमन 3 ईंटा हटाया। ठीक है, ये कहानी है। यानी कि ये काम ज्यादा कर रहा है इसीलिए तो पहले खत्म कर रहा है 12 ही दिन में, और ये काम थोड़ा धीरा कर रहा है, 3 ही ईंटा हटा रहा है इसीलिए इसका 16 दिन लग जा रहा है। कौन सा ईंटा हटाने में 48 ईंटा हटाने में। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है सवाल में, कहा है यदि वे राजू से आरंभ करते हैं और वैकल्पिक दिन करते हैं, लगातार नहीं करते हैं, जब राजू से आरंभ करेंगे तो राजू 4 को हटा देंगे, ठीक है हटा दीजिए, फिर रमन आएंगे 3 को हटा देंगे, यानी कि 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 2 दिन में कितना ईंटा हट जाएगा 4 3 7 ईंटा हट जाएगा, 2 दिन में 7 हट गया, 48 ईंटा है। क्या है 48 ठो ईंटा है। अब समझिए यहाँ पे लॉजिक क्या होगा समझिए। अब 48 ईंटा है, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42। अगर आप यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं, किससे 6 से, 7 छक्के 42, और यहाँ पे भी 6 से करेंगे, यानी कि 12 दिन में कितना ईंटा हट गया 7 छक्के 42 ईंटा हट गया। ये क्यों कर रहे हैं समझिए, 7 सत्ते 49 नहीं किए क्योंकि ज्यादा ना हो जाएगा, घबरा जाएगा। 7 छक्के 42, 12 दिन में 42 ईंटा हट गया, ठीक है कोई बात नहीं। 12 दिन में 42 ईंटा हट गया, अब कौ ईंटा बचा 6 ईंटा बचा। स्टार्ट कौन किया था राजू, फिर राजू आएंगे, कौ हटाएंगे 4 गो, 6 गो बचा है, ठीक है। तो 13वां दिन लग जाएगा क्या करने में, ये ईंटा हटाने में। कितना ईंटा हटेगा 12 42 46 ईंटा हट जाएगा। फिर भी क्या बच गया 2 गो ईंटा बच गया। को बच गया 2 ईंटा बच गया। वो 2 ईंटा कौन हटाएंगे बाबू, वो 2 ईंटा हटाएंगे आपके कौन, 13 दिन हो गया, वो 2 ईंटा हटाएंगे आपके रमन, यानी कि 2 लिख दीजिए 2/3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 13 दिया है, 2 सही 3, 13 सही 2/3 क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल, कौनो अद्भुता ही नहीं, ठीक है कि नहीं। 2 सही 3 है, 2 दिन लगाता है, ठीक है 2 सही 3, ठीक है 2 बचा, उतना दिन में खत्म कर देगा। यानी कि आपको समझ में आ गया 13 तो लगेगा ही लगेगा, 2/3 क्या होगा जो रमन लगा देंगे, ठीक है 2/3। कैसा लगा देखिए, बोलो हो गया है कि नहीं। क्योंकि सवाल में देखिए कॉन्सेप्ट है लेकिन कितना आसानी समझाया जा रहा है, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा सवाल, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिएगा, दिया हुआ है किसी समूह में पुरुष और महिलाएं एक बच्चे शामिल हैं। देखिए पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष है, 40% क्या है पुरुष है, 35% महिलाएं हैं। ठीक है भाई, पुरुष यानी कि मेल फीमेल चिल्ड्रेन, पुरुष मेल फीमेल, ठीक है। अब देखिए पुरुष कितने हैं 40%, महिलाएं हैं 35%, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बचा 40 और 35 जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 3 7 75। चिल्ड्रन कितना बचे 25% बचे, है कि नहीं। अब कहा है इनके शेष बच्चे हैं यानी कि 25% बच्चे हैं, और उनके औसत वजन 70 केजी, कोई दिक्कत नहीं, 60 केजी कोई दिक्कत नहीं, और 30 केजी है। अब यहां से समझिए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। समझ में जब आ गया तो आप क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको छोटा किया जाए ताकि आसानी से लग जाए, है कि नहीं। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, इसको रेशियो में बदल लीजिए, रेशियो में बदल लीजिए। देखिए इसका कैसे आसानी से लगाया जाता है। 5 से भाग दीजिए, 8 पचे 5 40, 8 पचे 40, 7 पचे 35, 5 पचे 25, हो गया आसान। अब देखिए, अब आपसे कहा है औसत पूछ रहा है, ये बताइए 30 तो औसत होगा ही होगा, 30 औसत एकदम निश्चित है होगा। अब 30 से कितना अधिक होगा आइए देखते हैं। 30 तो होगा ही होगा, मिनिमम वाला ले लीजिए 30 अब प्लस, क्योंकि औसत इससे कम तो नहीं हो सकता है, इससे कम औसत नहीं हो सकता है, ये तो लिख लिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, गजब का सवाल है कि नहीं। 30 लिख लिए। अब 30 से कितना अधिक है 30 अधिक है, कितना अधिक है 30 अधिक है, ठीक है 30, 7 तरीके 21,
210 गुणा करना पड़ेगा। अब प्लस इसमें कितना अधिक है, 40 अधिक है। कितना है, 40। ठीक है, 40। 8 चौको 32, 320। अब ये जो जुटेगा सब में बटेगा, यानी कि 8 7 15 5 20, 20 में क्या होगा, बटेगा। तो 30 तो सही है। अब प्लस कितना अधिक है देखिए, 210 से जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 3, ठीक है, 3 2 5, अब बटे 20, ये कट गया। अब देखिए दोस्तों, 30 प्लस 53 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 छके 12, 0.5। इसको ऐड कर देंगे, 0.5 तो आएगा ही आएगा, 6 आ जाएगा। अब 5 3 2 5, 56.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। इसको क्या करिए, 56.5 ग्राम है और ये किग्रा है, तो क्या हो जाएगा, किग्रा वाला मारिएगा ना तो पता चलेगा, ग्राम वाला मार दिए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा वहीं पे। तो आपको ध्यान देना है। देखिए क्या कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सवाल था। ये तो एवरेज होगा ही होगा, जब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बट गया, बांट देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। गजब का सवाल है, लाजवाब सवाल है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जानते हैं क्या लिखना है, बोलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अभी जो रेशियो दिया हुआ है तो आप जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। 40/35, और डबल रेशियो है तो बराबर 35/x। कैलकुलेट कर देंगे, 40 × x बराबर 35 × 35। x बराबर क्या हो गया, 35 × 35 बटे 40, 5/40, 5 7 35। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, गुणा कर दीजिए, इसको क्या कर दिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 35/x। x का मान पूछ रहा है, गुणा करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 35 7 के 7 5 35, 5 7 के 21 2 24, यानी कि डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 245/8। इसका गुणा करके कर देंगे, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लग रहा है कोई माछी बैठ रही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार है 5 घंटे, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 की प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। सिंपल सवाल है। सबसे पहले यहां से निकाल लीजिए कार की स्पीड। कैसे निकल जाएगा, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सिंपल, चाल अगर निकाल रहे हैं गाड़ी का चाल, तो क्या हो जाएगा, 275 डिवाइड 5, कटा देंगे, 5 5 25, कितना बचा 5। ठीक है, 5 5 25, 5 25, यानी 55 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। 5 घंटा प्रति घंटा कम कर दिया गया। इतना किमी पर आवर है, इसमें से 5 घटा दीजिए, उसके बाद कह रहे 250 किलोमीटर चला दीजिए। जब 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50 किलोमीटर पर आवर बचेगा। अब इस स्पीड से कह रहा है कि 250 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला दीजिए गाड़ी को। 5 5 25, यानी कि 5 घंटा में क्या होगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। देखिए कुछ था, मुझे नहीं था, केवल पढ़िए, लगाइए, आंसर ठोकिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया हुआ है देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। ठीक है, आ गया वही क्वेश्चन, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, शुरू में बताए हैं। ठीक है, आंसर यही आया था। और ये क्वेश्चन आपका बार ग्राफ वाला है, जो कि उधर दिया था क्वेश्चन। ठीक है, इसको डाउट में रखिए, आप लोग कमेंट करिएगा।
इसको हम समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि उधर मिक्स हो गया था। अब देखिए ये सवाल, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। अच्छा दिया है, इधर दिया है, बता दे रहे हैं, ये बता दे रहे हैं, उधर इसका दिया हुआ है, समझिए इसी का दिया हुआ है ना। हाँ, बी राज्य का औसत जनसंख्या इसी का दिया हुआ है, समझिए, क्लियर है, बता दे रहे हैं। देखिए आपको लगा मिस्टेक हो गया है, लेकिन सही है। देखिए कहा है निम्नलिखित में से दिए गए वर्ष ए और बी है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी राज्य का पूछ रहा है, बी राज्य में कितने हैं उसके आधारित पे बताना है, औसत क्या है बी राज्य का। अब बताइए बी राज्य ये हो गया 38, 52, 58, 60, ठीक है, 68, 72, सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, क्या पूछा हुआ है, दिए गए सभी वर्षों के लिए बी का औसत जनसंख्या बताइए, बी का औसत जनसंख्या। औसत किसे कहते हैं मित्रों, सबको जोड़ दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए, जितनी संख्या है भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। आइए जोड़ देते हैं, 38 को जोड़िए, 52 को जोड़िए, 38, 52, 58 को जोड़िए, गलती मत करिएगा, ये सब सवाल गलत हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। ओहो क्या करके आ गए, डिवाइड बाई 6। आप कमेंट करिएगा, जोड़ने के बाद भाग देने के बाद कितना आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए गजब का सवाल है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन है, क्या है, बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, चाहे आर प्लस एच, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको कितना, कितना दिया हुआ है मित्रों, 330 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास, व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 5, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 5 आई एच प्लस 5 बराबर 330। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, है कि नहीं, आपका आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट तो करना है, कुछ है थोड़ी, यहाँ कटा दीजिए, 11 दूना क्या 22, 11 तिया 33, ठीक है, 5 छक्का 30, 6, ठीक है, इसको भी कटा दीजिए 3, अरे भाई ठीक है। अब इसको उधर भेज दीजिए, उसको कहीं 7 को कहिए कि भाई तुम जाइए उधर जाइए, 7 त्रिके 21, तो एच प्लस 5 बराबर 7 त्रिके 21/2। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 21/2 माइनस 5, 21 माइनस 10/2, यानी कि 11/2 को क्या लिखता है समाज, 5.5। देखिए गलती नहीं, गलती नहीं, 5.5। 11/2 को क्या लिखते हैं, 5.5 लिखा जाता है, ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सरल करना है, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, आइए दोनों को लगाया जाए, है कि नहीं। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 अधिक है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लगा देंगे, 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या बताना है। मान लीजिए छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या x प्लस 8 है, ठीक है। बड़ी वाला तो बड़ी रहेगा ना, कितना बड़ी रहेगा, 8 बड़ी है, 18, 18 है, 18 x प्लस 18, 18 अधिक है, x प्लस 18, ठीक है। दोनों का योग दिया है 32, दोनों का योग दिया है कितना, 32। सिंपल सवाल है, x 2x बराबर 32 माइनस 18, 2x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, देखिए घटा देंगे, क्या घटाएंगे, 2 की घटाइए, घटा के जोड़ दीजिए, 18 2 14 हो जाएगा ये, है कि नहीं, 14 ही बचेगा ना, 12 उधर 2 इधर, x बराबर कितना आ गया 7, x का मान 7 आ गया, बड़ी पूछा हुआ है, तो 18 7 कितना होता है, यहाँ जोड़ लीजिए, आपको जोड़ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जोड़िए, नहीं जोड़ेगा तो काम किसे करेगा, 8 7 15, 2 25, ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पे है।